हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अगले लेक्चर पे आते हैं। आज के लेक्चर में हम रूपांतरण के द्वारा कैसे अवकल गुणांक निकाला जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर जो पढ़ा था उसके सारे फॉर्मूलों को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे आप लोग ने पढ़ा था साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है x, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर क्या होता है x, tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है x। आपने ये पढ़ा होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y क्या होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होता है, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, 2 sin इनवर्स x क्या होता है, 2 cos इनवर्स x क्या होता है, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, 3 sin इनवर्स x क्या होता है। इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको यहाँ पे आसानी रहेगी। जितने भी आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में फॉर्मूले पढ़े थे और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या ये भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूलों को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे आपको आगे एक्सरसाइज को करने में आसानी होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3F की एक्सरसाइज में हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसका हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है, ठीक है। x के सापेक्ष क्या निकालना है, अवकल गुणांक। तो इसको हम y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये दिया हुआ 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। तो आप लोगों ने cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा। cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा होता है, ठीक है। cos x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा है, यहाँ x है तो यहाँ x बाई 2। और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ x है तो यहाँ x बाई 2 होगा। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया जिससे 1 कैंसिल हो जाए, और ऐसा फार्मूला हमने यहाँ लगाया cos 2 थीटा वाला जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो y इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो माइनस 1 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बचेगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। यहां जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस 1 रहेगा, ये प्लस 1 रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर रूट tan स्क्वायर x बाई, तो इसको हम tan x बाई 2 भी लिख सकते हैं। और अभी हमने बताया था इनवर्स में, आप लोग ने पढ़ा था tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो y इक्वल टू x बाई 2 भी हम लिख सकते हैं। यानी हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूलों की हेल्प से इसको सॉल्व करते गए, और ये जो y था वो किस में चेंज हो गया, x बाई 2 में चेंज हो गया। हमको y का डिफरेंशिएशन करना था या इसका x की रेस्पेक्ट में अवकल गुणांक निकालना था, तो अब हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, ये यही चीज है, सॉल्व होते होते इसमें बदल गई, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा और x बाई 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 2, यानी इसका जो अवकल गुणांक होगा वो क्या आ जाएगा 1 बाई 2। यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, जो हमको निकालना था, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये हमको निकालना था, इसका आंसर क्या आ गया 1 बाई 2। ये चीज पूरी सॉल्व करने पे x बाई 2 के बराबर आ गई। अब ये हमने ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से क्या किया है, x बाई 2 के बराबर ला दिया है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। बात क्लियर। तो यहाँ पे रूपांतरण यही है कि हमने क्या किया, उसको उसके रूप को चेंज कर लिया। जो हमें क्वेश्चन दिया था धीरे धीरे हमने y का ही मान तो बदला, डिफरेंशिएशन तो बाद में किया, तो सीधे सीधे हमको यहाँ पे यही करना है कि उसके रूप को चेंज कर लेना है। इसीलिए हम कहते हैं रूपांतरण द्वारा अवकलन। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे को भी y मान लेते हैं, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, ये दिया है। यहां पे भी वही काम, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ क्या होता है थीटा, यहाँ x है तो यहाँ x बाई 2। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा था। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2, ये 1 होता है। तो 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस x स्क्वायर। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी पढ़ा था। तो यहां हमने साइन 2 थीटा वाला फार्मूला लगाया, ऊपर कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला लगाया और 1 की जगह साइन स्क्वायर x बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिखा। ठीक है, ये 1 है, ये साइन x है और ये कॉस x है, सबका फॉर्मूला हमने लिख दिया। tan इनवर्स, अब देखो ऊपर जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का है, तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हम लिख सकते हैं। अब देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x, या इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर है, ठीक है, और दोनों प्लस में है, चाहो तो साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 लिखो, चाहे तो प्लस कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो। तो यहां से देखो ये इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये आ जाएगा tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वाली चीज में ही cos x बाई 2 से भाग कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, cos x बाई 2 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो cos x बाई 2 से भाग किया 1 आया, cos x बाई 2 से भाग किया tan x बाई 2 आ गया, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। यहां पे अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और यहां पे आ जाएगा tan x बाई 2। इतनी बात क्लियर। अब देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 1 की जगह हम tan पाई बाई 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, tan पाई बाई 4, और tan x बाई 2 ऐसे लिखा रहेगा 1 प्लस। अब देखो यहाँ इंटू 1 कर दे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, tan x बाई 2 इंटू 1 वो भी tan x बाई 2 रहेगा, लेकिन 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, tan पाई बाई 4। 1 होता है tan पाई बाई 4। अब देखो ये क्या लिखा है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। सॉल्व करोगे यही आएगा। तो ये किस चीज का फार्मूला बन गया,
tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? tan a माइनस बी का। तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये आपका tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 का फॉर्मूला बन गया ये अंदर का। अब देखो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की। अब डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखो रूपांतरण हो गया। इसकी जगह मात्र इतनी चीज लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा d बाई dx ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx। अब इसका करेंगे तो 0 आएगा और इसका करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 आएगा। ठीक है, या हम ये लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x बराबर जो आएगा वो माइनस पाई बाई 2 के बराबर आएगा। यानी सबसे पहले हम क्वेश्चन को कुछ ऐसा रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हम बहुत आसानी से कर सकें। ठीक है, वही हमने काम किया। जहां तक को cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा है, यहाँ sin 2 और 1 को हमने sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 रख के सॉल्व कर लिया और धीरे धीरे इसको परिवर्तित कर लिया पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 में और फिर डिफरेंशिएट कर लिया। बात क्लियर? अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। बस ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलों का इसमें ही कमाल है। ठीक है, हम y को ही सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज फॉर्मूले। ठीक है, और बाकी सारा डिफरेंशिएशन तो इसमें कुछ है ही नहीं, एक लाइन का होता है। तीसरा है, इसको भी y से नोट कर लेते हैं, y इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 2 ये लिखा है। तो वही cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाओ जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। cos x की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और नीचे 2। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो मात्र बचेगा अंडर रूट में अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2। अब ये 2 भी कट जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स cos x बाई 2। रूट से बाहर निकला तो ये y की वैल्यू हो गई। तो cos इनवर्स cos x बराबर क्या होता है? x होता है, यानी ये x बाई 2 आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा d बाई dx ऑफ x बाई 2 और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई 2। तो यानी d बाई dx ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos x बाई 2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 बाई। ठीक है, ये करना। तो यहां भी हमने cos 2 थीटा का ही उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या 5 है। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। देखो tan इनवर्स हम समझा देते हैं, आप लोग खुद कीजिएगा। सेम 1 की तरह ही क्वेश्चन है। cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे क्या हो, ये cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जगह 2 थीटा है तो थीटा होगा, 3x है तो 3x बाई 2 होगा। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? फिर क्या करेंगे? 1 1 कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर बाई 2 2 कट जाएगा। यानी ये सॉल्व होने के बाद आपका आ जाएगा tan 3x बाई 2, यानी ये आ जाएगा 3x बाई 2। ये y की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx अब 3 बाई 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 बाई 2। तो हम कह सकते हैं कि d बाई dx ऑफ tan इनवर्स
अंडर रूट 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू 3/2। ये आंसर है। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन था जैसे 5 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x प्लस टेन इनवर्स cot x, ये y की वैल्यू। तो साइन इनवर्स, अब देखो ये cos x लिखा है, क्या लिखा है? cos x। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो cos थीटा की जगह हमने साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। ठीक, इसी तरह ये cot x लिखा है, तो अगर tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? cot थीटा आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। और साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है? x। tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है? x। तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2x। ये किसकी वैल्यू आ गई? y। तो y चेंज हो गया इसमें। ठीक, अब डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 का 0 होता है, और माइनस 2x का क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो जैसे साइन इनवर्स लिखा था तो हम ब्रैकेट में कोशिश करेंगे कि साइन आए, तभी तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो साइन में पार्ट उसको हमने चेंज कर लिया cos को। इसी तरह इधर हमने tan इनवर्स cot में था तो उसको भी tan में चेंज कर लिया, ताकि tan इनवर्स tan हट जाए और थीटा की वैल्यू दिखती। ठीक, ये काम करना था। ठीक है, आइए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करते हैं? y मान लेते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, और रूपांतरण के द्वारा इसका हमने क्या करना है? अवकल गुणांक निकालना है। तो हम क्या करते हैं? x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। x बराबर क्या मान लेते हैं? tan थीटा। तो देखो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, x की जगह हम क्या रखेंगे? tan थीटा। यहाँ भी x की जगह क्या रखेंगे? tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये अंदर जो लिखा है ब्रैकेट के अंदर, वो किस चीज का फॉर्मूला है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? tan 2 थीटा का। ठीक है, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। ये वैल्यू आ गई y की थीटा। अब थीटा बराबर क्या होगा? देखो यहाँ x बराबर tan थीटा था। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आएगा? tan इनवर्स x आएगा। थीटा बराबर क्या आएगा? tan इनवर्स x आएगा। ठीक है, ये चीज हमने मानी थी, उसी की हेल्प से थीटा की वैल्यू निकाली। ये थीटा यहाँ रख देंगे, tan इनवर्स x ये हमने रख दिया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू आ गया है 2 tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो 2 ऐसे लिखा रहेंगे। tan इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया? यहाँ कुछ ऐसा पुट करेंगे कि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। यही होता है रूपांतरण। ठीक है, कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर दी जाती है जिससे ये हमको इजी मिल जाता है, जिससे हमें आसानी से डिफरेंशिएशन हो सके। ठीक, तो वही क्या पुट करें? अब वो फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप देखते ही जान जाएंगे कि हम क्या पुट कर दें जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक, जैसे 13 है, y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो x की जगह अगर हम साइन थीटा पुट कर लें, x की जगह हम क्या करते हैं? साइन थीटा मान लें। तो यहां से थीटा बराबर क्या आएगा? साइन इनवर्स x आ जाएगा।
ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर साइन इनवर्स, अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, इस चीज का फॉर्मूला है ये साइन 3 थीटा का। और साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, x, तो ये y बराबर क्या आ गया, 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, y बराबर आया 3 साइन इनवर्स x, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, d बाई dx ऑफ 3 साइन इनवर्स x, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आई dy बाई dx, y किसको माने थे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो इसी को इसका जो अवकल गुणांक है x के सापेक्ष वो क्या आ गया 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये देखते ही अगर हमें दिख रहा है कि अगर हम x की जगह sin थीटा रखते तो sin थीटा का 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला अगर आपको याद होगा तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 का फर्स्ट पार्ट। 15 के फर्स्ट पार्ट में है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x बराबर हम tan थीटा मान लेते हैं, x बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा। तो यहां से थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स x। अब हमने x बराबर tan थीटा क्यों माना, अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि tan थीटा क्यों माने, sin थीटा क्यों नहीं माने, cos थीटा क्यों नहीं माने। क्यों माने हम ऐसा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये फार्मूला होता है किसका, cos 2 थीटा का। किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा। अब बाहर साइन है अंदर cos आएगा, तो cos को भी हम साइन में चेंज कर देंगे। तो देखो y किसमें चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x की जगह हमने क्या रख दिया, tan थीटा रख दिया। और ये फॉर्मूला किस चीज का है, cos 2 थीटा का। किस चीज का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा। अब बाहर साइन इनवर्स है अंदर cos है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी साइन में चेंज कर लेंगे। cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा या sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, दोनों बराबर चीज है। अब sin इनवर्स sin थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है। तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये y की वैल्यू आ गई। थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x, तो y बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा की जगह हम लिख देंगे tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। ये अब देखो ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, dy बाई dx की, या d बाई dx y किसको कह रहे थे, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो अवकल गुणांक आया x के सापेक्ष वो क्या आया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर। तो ये फार्मूला हमें पता है कि cos 2 थीटा का होता है, इसलिए हमने x की जगह tan थीटा रखा। बात क्लियर। सेम इसी तरह जो अगला पार्ट है, ठीक है, यानी 15 का सेकंड पार्ट, वो भी सेम ऐसे मिलता जुलता ही है। उसमें भी हम x की पावर n को tan थीटा मान लेंगे। देखो जो सेकंड पार्ट है 15 का, y इक्वल टू हमने मान लिया cos इनवर्स 1 माइनस x की पावर 2n अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n। तो x की पावर n को हम tan थीटा मान लेते हैं,
तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x की पावर n हो जाएगा। ये हमने मान लिया। तो देखो ये y किस में चेंज हो जाएगा, y आ जाएगा cos इनवर्स। अब देखो ये लिखा है x की पावर n का स्क्वायर, x की पावर n यानी tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अभी हमने बताया ये किस चीज का फार्मूला है, cos 2 थीटा का। इस चीज का फार्मूला है cos 2 थीटा का, तो y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा आ गया। ठीक है, तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो y बराबर क्या आ गया, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, तो y बराबर 2 tan इनवर्स x की पावर n। y बराबर क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x की पावर n, ये आ गया। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है dy by dx ऑफ tan इनवर्स x की पावर n। तो tan इनवर्स x का तो हमें पता होता है, लेकिन यहाँ x की जगह क्या लिखा है, x की पावर n। तो थोड़ी देर के लिए x की पावर n को हम x पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, x। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो x लिखा है, और जिसको x पढ़ रहा है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स की पावर 2n, और इसका जब करेंगे तो आएगा n x की पावर n माइनस 1। ये क्या आया, dy बाई dx। तो dy बाई dx और yn किसको बोल रहे थे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज इक्वल टू आ गया 2n x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ये आ गया। ठीक है, तो बस हमने यहाँ पे वही x की जगह tan थीटा रख दिया है, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सब फार्मूले कमाल है, यहाँ डिफरेंशिएशन तो मात्र हमें कुछ ही स्टेप करने होते हैं, बाकी सारा काम ट्रिग्नोमेट्री का ही होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है y मान लेंगे इसको भी, y इक्वल टू cos इनवर्स x माइनस x इनवर्स अपॉन x प्लस x इनवर्स। ठीक है, तो उसी टाइप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे 1 अपॉन tan थीटा। तो x इनवर्स क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, x इनवर्स क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cot इनवर्स, ये cot थीटा मान लिए हैं, चलो ऐसे भी लिख सकते हैं। x बराबर हमने क्या मान लिया, cot थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ गया, cot इनवर्स x, ये हमने मान लिया। अब देखो y किस में चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, cot थीटा। cot थीटा मतलब 1 माइनस tan थीटा, और x की पावर माइनस 1 क्या हो जाएगी, tan थीटा हो जाएगी। यहाँ पे 1 अपॉन tan थीटा प्लस ये आ जाएगा cos इनवर्स। अब देखो ये क्या हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। और ये किस चीज का फार्मूला है, cos 2 थीटा का। तो y इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा बराबर क्या आ गया, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू क्या है, cot इनवर्स x, क्या है, cot इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो dy by dx इज इक्वल टू 2 d by dx ऑफ cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई dy by dx, या d by dx ऑफ cos इनवर्स x माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन x प्लस एक्स की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई। x अब वही फार्मूला लग रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। उसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 21, 22, 23, 24, ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। ठीक है, करना क्या है, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसी की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स 3 माइनस 5x अपॉन 1 प्लस। अब देखो यहाँ 15x लिखा है, तो इसको 3 इंटू 5x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। 22 में क्या है,
y इक्वल टू टेन इनवर्स 5x लिखा है, तो 5x को लिख लो 2x प्लस 3x, ये 5x हो गया, और नीचे 1 माइनस 6x स्क्वायर लिखा है, तो इसको लिख लेना 2x इंटू 3x। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 23 में y इक्वल टू दिया है टेन इनवर्स, ऊपर 2x दिया है, तो 2x को क्या करना तुम 5x माइनस 3x लिख देना, ये 2x ही तो होता है, और नीचे 15x स्क्वायर लिखा है, तो 5x इंटू 3x लिख देना। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 24 में y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 रूट x प्लस 2 रूट x लिख देना, और नीचे 1 माइनस 2 रूट x इंटू 2 रूट x लिख देना। ठीक है, देखो ये जो 21 था वो इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो करना क्या है, सारे क्वेश्चन एक लिखना है, इसमें 3 बराबर tan a मान लेना, 3 बराबर tan a मान लेना, और 5x बराबर tan b मान लेना, 3 बराबर tan a मान लेना और 5x बराबर tan b मान लेना। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये tan a माना है और ये tan b माना है, ये tan a माना है और ये tan b माना है। ठीक है, तो ये किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा, tan a प्लस b का, a माइनस b का, यानी कुल मिला के तुम्हारा आ जाएगा a माइनस b, और tan a किस 3 को हमने tan a माना था, तो यानी tan इनवर्स 3 आ जाएगा, और माइनस 5x को हमने tan b माना था, यानी tan इनवर्स 5x आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, इसको tan a मानेंगे, इसको tan b मानेंगे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यही चीज आ जाएगी ये भी, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स tan a माइनस b जाएगा, और a माइनस b की वैल्यू जो है, अब यहाँ पे tan इनवर्स 2x हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स 3x हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे जो है वो tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x आ जाएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स 2 रूट x और प्लस tan इनवर्स रूट 2x ये आ जाएगा। यानी कुल मिला के करना सब में वही काम है। ठीक है, पहले टर्म को tan a मानो और दूसरे वाले को tan b मानो, tan a मानना tan b मानना, इसमें tan a मानना tan b मानना, tan a मानना tan b मानना, तो ये tan a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, बाकी सारा काम ऐसे ही आपको करना है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, 3 बराबर tan a मान लेंगे और 5x बराबर tan b मान लेंगे, तो यहां से a बराबर tan इनवर्स 3 आ जाएगा, और यहां से b बराबर tan इनवर्स 5 आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो y देखो कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स, ये मान लिया हमने, तो ये चीज आ जाएगी, ये हो जाएगा tan a, सब में वही चीज हो जाएगी, tan b किसी प्लस फार्मूला बनेगा, किसी का माइनस का फार्मूला बनेगा, tan a इंटू tan b। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखो ये किस चीज का फार्मूला बना है, tan a माइनस b का, यानी कुल बचेगा तुम्हारा a माइनस b बचेगा, ये y की वैल्यू आ गई, और a क्या था tan इनवर्स 3 और माइनस tan इनवर्स 5x। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ tan इनवर्स 3 माइनस dy dx ऑफ tan इनवर्स 5x। अब ये कांस्टेंट है तो इसका क्या आ जाएगा 0, 3x है ही नहीं, इसमें वेरिएबल है ही, इसका क्या हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह यहाँ 5x है तो 5x का फिर से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5, यानी माइनस 5/1 प्लस 25x स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सेम इसी तरह 21, 22, 23, 24 सब हमने तोड़ के जैसे बता दिया था, वैसे पहले वाले को tan a मान लेना, tan b मान लेना, a प्लस b या a माइनस b का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे किसी में tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 5x आएगा, किसी में tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स 3x आएगा।
ठीक है, और यही डिफरेंशिएट करना रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। में देखो लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स और माइनस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, x बराबर मान लो साइन a, x बराबर क्या मान लेंगे, साइन a, और रूट x बराबर मान लेंगे कॉस a। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो यहां से a बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स x, और यहां से a बराबर क्या आएगा, कॉस इनवर्स रूट x। अब देखो y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो x किसको माने, साइन a। अब ये देखो ये ऐसे लिखा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये रूट x का स्क्वायर है, यहां क्या लिखेंगे, cos x का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a। ठीक, माइनस रूट x किसको माने, cos a, और ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन a, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन a हो जाएगा। ठीक है, या b मान लो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन b माइनस कॉस a कॉस b, और ये क्या हो जाएगा, कॉस a। ये काहे का फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया, कॉस a माइनस कॉस b का बन गया। या ऐसा करो उल्टा मान लो, इसको कॉस a मान लेना और इसको साइन b मान लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस a, ये आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा साइन b, ये आ जाएगा कॉस। ऐसे भी कर सकते हो, फॉर्मूला में प्लस माइनस का गड़बड़ नहीं आएगा। ये आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस a प्लस b का फॉर्मूला। अब देखो आगे साइन इनवर्स है, वही काम करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यानी पाई बाई 2 माइनस a प्लस b। अब a प्लस b वही रख देंगे, क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस b की वैल्यू कॉस इनवर्स रूट x, और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्लियर है भैया, तो आप लोग इसको खुद से कीजिएगा। अब जो इस एक्सरसाइज के 2-4 क्वेश्चन और भी बचे हैं उनको भी हम देखते हैं। जैसे आपका 31 क्वेश्चन है, अब हम इसका हिंट दे दे रहे हैं, आपको करना है x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a, ये दिया है, और हमें सिद्ध करना है dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हिंट दे देते हैं, x बराबर a साइन थीटा पुट कर देंगे, x बराबर a साइन थीटा मान लेंगे। तो देखो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल टू a साइन थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन इनवर्स x बराबर a साइन थीटा अपॉन a। तो ये a से a कट गया, यहाँ देखो a बाहर निकलेगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा यानी किसमें बदल जाएगा, कॉस थीटा में बदल जाएगा, और ये a स्क्वायर साइन इनवर्स साइन थीटा ये थीटा में बदल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2 थीटा बन गया, और a स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो x बाई a इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। ठीक है, x बाई a इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा की। तो ये ऐसा करो, यही रखो।
तो ये ए स्क्वायर, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हो गया आपका वाई। देखो एक्स ए से ये कट गया और ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और ये ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये वाई आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये रूपांतरण वाली एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करते हैं। इसमें जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद से कीजिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, और एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज भी आपको करनी है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको पूछिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।